कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात, तो हमारी एकेडमी क्या कराती है, आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार करती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें कंपटीशन होता है, अच्छे लेवल में स्टूडेंट्स आते हैं, 15 लाख 16 लाख, कुछ एग्जाम में 20 लाख, ऐसे स्टूडेंट्स के बीच में आपको तैयार करती है कि आप वो एग्जाम दो और पहले कुछ स्टूडेंट्स में आओ। अब ऐसा कंपटीशन जब आप फेस करते हैं तो आपके लिए टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फिर सब्जेक्ट कैसे पढ़ने हैं, डाउट सेशंस कैसे करने हैं, ये सब चीजों का अच्छा से गाइडेंस होना चाहिए। मालेगांव में हम लोग बहुत सा देखा जाता है कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पीछे तो भाग रहे हैं, नीट के पीछे, लेकिन दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को नजरअंदाज करें जो कि अच्छी एग्जाम्स है। जेईई बहुत अच्छी एग्जाम, महाराष्ट्र सीईटी भी बहुत अच्छी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आप लोग कोशिश करें कि पहले रिसर्च करें कि कौन से एग्जाम्स आप दे सकते, और ध्यान रखो आगे जाके जो जमाना है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का ही है। तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ही बताएंगी कि आपकी क्या पोजीशन है पूरे इंडिया में, और फिर वहां से आपका करियर पार्ट डिसाइड हो। तो ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी आप लोग 10th में हैं, तो कोशिश करें कि अभी डिसाइड करें कि आपको क्या करना। हम कुछ पॉइंट्स देंगे तो उससे आपको हेल्प हो। अब मैं कुछ स्टूडेंट स्ट्रेस ले लेते हैं, पाया जाता है कि सुसाइड कर लेते हैं, अपनी जान दे देते हैं, प्रेशर आ जाता है उन पर। तो इन चीजों से रिलेटेड एक दो चीजें स्टूडेंट्स के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी मैं शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहली बात, ये जो एक्सेस प्रेशर यानी बहुत ज्यादा लोड ले लेना खुद पर, इसकी क्या रीजंस है? रीजन ये है कि आप लोगों ने इरादा तो किया है कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगी या डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगी। इरादा तो बहुत है, लेकिन जिद नहीं है। इरादे के पीछे जिद मिसिंग है। इरादा कर लिया है आप लोगों ने कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए जो मेहनत करनी है वो आप नहीं करना चाह रहे। आपका बस इरादा है, न जिद है ना आप में स्पार्क है। तो आप ऐसे अगर स्टूडेंट है, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स इस किस्म के हैं, जब आप अपना रिजल्ट देखेंगे तो ऑब्वियसली आप डिप्रेस हो, क्योंकि आपने सिर्फ इरादा किया है, आप में ना तो जिद पाई जा रही है ना तो स्पार्क पाया जा रहा है। तो इरादा और जिद, ये दोनों चीजें जब कंबाइन हो जाती है तब इंसान को सक्सेस मिलता है। बहुत ध्यान से ये बात सुनिए, इरादा होना काफी नहीं है, साथ में जिद और करेज, ये दो चीजें इरादे के साथ अगर आप मिक्स कर लेंगे तब आप यकीनन कामयाब हो जाएंगे। कोई चीज आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। अच्छा, जिद किसको कहते हैं कि मैंने ये चीज ठान लिया है तो मैं ये करके रहूंगा या करके रहूंगी, ये जिद है। तो जिद जब तक आप लोग अपने अंदर नहीं पैदा करेंगे, स्पार्क नहीं पैदा करेंगे कि मुझे करना ही है, सिर्फ इरादा नहीं करना है, जब तक आप लोगों के अंदर एक स्पार्क और जिद नहीं आएगी, 10th के स्टूडेंट्स के लिए खास कर, जब तक आप ये ड्रीम अचीव नहीं कर पाएंगे। अभी मैंने देखा जब AHC टैलेंट हंट के पेपर्स चेक हो रहे थे, बहुत से उर्दू स्कूल के भी जो स्टूडेंट्स हैं, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इनफैक्ट बहुत से इंग्लिश स्कूल के स्टूडेंट्स से भी ज्यादा कुछ उर्दू स्कूल के स्टूडेंट्स ने परफॉर्म किया। तो आप लोगों में टैलेंट है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों में टैलेंट नहीं है, लेकिन सही इरादा कीजिए, सही गाइडेंस हासिल कीजिए और जिद रखिए कुछ करने की। तो जब इरादा और जिद एक हो जाएंगे तो आप यकीनन अपने मंजिल पे पहुंचेंगे। ये चीज को बहुत ध्यान से आप लोग नोट कीजिए। नेक्स्ट चीज मैं आपसे जो कहना चाहता हूं, हम लोग इस एज में, 10th की एज में आप लोग अपने प्रायोरिटीज सेट करना बहुत जरूरी है। हम लोग बिल्कुल भी प्रायोरिटाइज नहीं करते अपने कामों, कौन से काम को पहले करना चाहिए, कौन से काम को बाद में करना चाहिए, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। खेलने गए तो 4 घंटे खेल लिए, कई रेस्टोरेंट में गए तो वहां 1.5 घंटे टाइम पास करते। तो ऐसा नहीं है कि सक्सेसफुल लोग जो है, जो IIT या NIT से, मैं खुद IIT हूं, ऐसा नहीं है कि हम मोबाइल नहीं देखते या हम क्रिकेट नहीं खेलते, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हम जो भी सक्सेसफुल इंडिविजुअल है वो अपने टाइम को प्रायोरिटाइज करता है, वो प्रायोरिटी सेट करता है
कि मेरे को अगर खेलना है तो मेरे को आधा घंटे ही खेलना है बस, ऐसा नहीं कि खेलना नहीं है। या मुझे अगर मोबाइल का यूज करना है तो मुझे 1 घंटे ही यूज करना है मोबाइल, उससे ज्यादा नहीं करना। तो इसको कहते हैं कि जिंदगी में प्रायोरिटी सेट कर, जिसे उर्दू में तरतीब कहते हैं, कि आप पहले ये सेट करो कि आपको पहले क्या करना है। पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए उस दिन की क्या है, फिर अगली इंपॉर्टेंट चीज उस दिन की क्या है, और सही से उसकी टाइम मैनेजमेंट करो। जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको ज्यादा टाइम दो, जो चीज कम इंपॉर्टेंट है उसको कम टाइम दो। ठीक है, सोशल मीडिया पे आप है तो आप अपना टाइम देखिए कि आप सोशल मीडिया पे कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो हर चीज को अगर आप सही से प्रायोरिटाइज करेंगे तो मैं आपको कह सकता हूं कि खेल कर भी और मोबाइल का यूज करके भी आप टॉपर बन सकते। शर्त यह है कि आपको अपने टाइम को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, आपको सेट करना पड़ेगा कि मैं इतने टाइम तक ये चीज करूंगा या करूंगी, फिर इतने टाइम तक दूसरी चीज करूंगा या करूंगा। तो एक शेड्यूल आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप अपने टाइम को वाकई में प्रायोरिटाइज करने में कामयाब हो जाते हैं, प्रायोरिटी सेट करने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप यकीनन कामयाब रहेंगे। अब एंड में मैं स्टूडेंट से ये कहना चाहूंगा कि आप सब लोगों ने यहाँ पे ये एग्जाम दिया है, एचएससी टैलेंटेड, सब लोगों ने मेहनत की है, सब लोगों ने बहुत तादाद में इस एग्जाम में आप लोग आए। आज 3 लोगों के लिए साइकिल है, बाकी लोग आज मायूस हो जाएंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को, मायूस होने की जरूरत नहीं है। आपने अपना बेस्ट ट्राई दिया। जो स्टूडेंट 9th में थे उनको तो मैं पहले ही कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, जो टॉप 100 में थे और 9th में थे, क्योंकि ये एग्जाम ही 10th के लिए थी। तो आप लोगों ने तो बहुत अच्छा किया है, और आप लोगों के पास तो नेक्स्ट ईयर भी इस एग्जाम में बैठने का अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है अभी, जो स्टूडेंट 9th में है उनके लिए। रही बात जो स्टूडेंट 10th में है और जो अवार्ड हासिल नहीं कर पाए, अभी भी ऐसा नहीं है कि ये आपकी जिंदगी की आखिरी एग्जाम है। तो आगे जो भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करें, जो भी एग्जाम के लिए आप कोशिश करें कि हर चीज को सीरियसली ले, और हार जीत ये होती रहती है। यहाँ कोई किसी दिन कोई टॉपर कोई और है, अगले एग्जाम में हो सकता है कोई और टॉपर होगा, ये सब चलते रहेगा। लेकिन आप हिम्मत मत हारिए, अपनी जिद को कायम रखिए और 2 साल मेहनत कीजिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ आपने टॉप नहीं किया तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते, ऐसा नहीं है। अगर आप 2 साल मेहनत करेंगे तो आप डॉक्टर भी बन सकते हैं और इंजीनियर भी बन सकते। तो रिजल्ट से मायूस नहीं होना है, कोई भी चाहे टॉप आता है, कोई भी 2nd 3rd आता है, आपको हिम्मत बरकरार रखनी है और आगे 2 साल जैसे आप 10th पढ़ रहे उससे डबल मेहनत से पढ़ रहे। एंड में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आईआईटी, एनआईटी और नीट, ये सब जो एग्जाम से जो डिग्री हासिल आप करने वाले, इनका क्या फायदा है ये बता देता हूँ एंड में कुछ टाइम लेकर। तो आप लोगों को फैक्स मशीन याद है? फैक्स मशीन, फैक्स मशीन अभी चलती है? नहीं, खत्म हो गया उसका यूज। अच्छा, रेडियो याद है? रेडियो पे मैचेस, अगर पहले इंडिया ऑस्ट्रेलिया ऐसे मैचेस होती थी तो लोग रेडियो पे सुनते थे। तो अभी रेडियो है, तकरीबन इस्तेमाल खत्म हो। अब टेलीविजन पहले बहुत बड़ा आता था, अभी एलईडी का टेलीविजन आता है, एकदम थिन स्क्रीन का। तो हो क्या रहा है जमाने में, टेक्नोलॉजीज जो है बार बार अपग्रेड हो रही है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। अब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं था, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। तो आप लोगों ने अगर जो लोग न्यूज वगैरह पढ़ते होंगे, आपने रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी कि बहुत सारे जॉब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जाने वाले हैं। तो कुछ लोग डर जाते हैं कि यार अब हमारी जॉब चल जाएगी। अच्छा, जब कंप्यूटर आया था तब भी ऐसे जॉब्स गए थे, लेकिन न्यू जॉब्स प्रोड्यूस भी हुए थे। जब कंप्यूटर आया था तब भी जो हैंड रिटन क्लर्क्स थे ऑफिसेस के, उनके जॉब गए थे, लेकिन उन लोगों को फिर जॉब मिली थी जो कंप्यूटर का इस्तेमाल अच्छे से करना जानते थे। तो ऐसे ही ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो उन लोगों की जॉब जाएंगी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड नहीं है। अगर आप इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सीख लेते हैं तो आपको न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोड्यूस हो इस एरा में। तो ये ऐसा एरा चल रहा है कि टेक्नोलॉजीज अपने हद में बार बार इंप्रूव कर रही। तो अगर आप टेक्नोलॉजी सेक्टर में इंटरेस्टेड है
अगर आप साइंस के कोई भी सेक्टर में, केमिकल, सिविल, ये सब में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंटरेस्ट रखते हैं तो आईआईटी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। आईआईटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो कॉलेजेस होते हैं जिनको खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करोड़ों रुपए की फंडिंग प्रोवाइड करती है। तो अगर आप आईआईटी को एम कर रहे हैं तो आपके लिए मेहनत तो होनी चाहिए, दूसरे ये आपके लिए एक ब्रांड नेम जैसे काम करेंगे। जहां भी आप वर्ल्ड में जाएंगे, अगर आप आईआईटीएन या एनआईटीएन होंगे तो आपके नाम के आगे टैग लग जाएगा आईआईटी या एनआईटी से ग्रेजुएट, और ये टैग वर्ल्ड का हर एक इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज करता है। इतना बड़ा टैग है आईआईटी, आप लोग इसको सर्च करके देख सकते। तो अगर आप टेक्नोलॉजीज, मैथ्स, साइंसेस की टेक्नोलॉजीज वाले पार्ट में इंटरेस्ट है तो जरूर आपने जेई और एमएससीईटी के लिए सोचना चाहिए। अब बहुत सारे आप लोगों में से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका सपना है कि वो व्हाइट एप्रन पहने और डॉक्टर बने। कितने ऐसे 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स आप हाथ ऊपर करना जरा, जो डॉक्टर बनने का ख्वाब रखते हैं? अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो डॉक्टर अगर आप बनना चाहते हैं तो आप सबको पता है नीट की एग्जाम देना पड़ती है। जगविंदर सर अभी थोड़ा और इलैबोरेट करेंगे उसमें। तो डॉक्टर के लिए नीट की एग्जाम है। अगर आप सपना देखते हैं कि आप मरीजों का इलाज करेंगे, एक अच्छे न्यूरोसर्जन बनेंगे, एक अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट बनेंगे, एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट बनेंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट बनेंगे, ये सब फील्ड में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं और आप चाहते हैं कि आप भी किसी दिन व्हाइट एप्रन पहने, आपके हाथ में भी डॉक्टर जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं वो हो, आपको भी सब डॉक्टर कह के पुकारे, तो आपको कौन सी एग्जाम देनी है? नीट। कौन सी एग्जाम देनी है? नीट। और जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको कौन सी एग्जाम देनी है? जेईई। अब यहां से आगे आपको सर बताएंगे। मैं आप सब